और यही अभी आपको रूबरू कराएंगे पुराणों में और वेदों में, गीता जी में। आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच हे भगवान ने हमारे को कैसा मूर्ख बना रखा था नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने। हमें हमारे सिलेबस से भी परिचित नहीं कराया इन अध्यात्मिक गुरुओं ने। हमारा सिलेबस है, हमारे सदग्रंथ है, इनके विरुद्ध जो ज्ञान सुना जाता है शास्त्र सिलेबस के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहते थोड़े से समय में संक्षेप में बताऊंगा, उससे में सारे संशय दूर हो जाएंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। इस ज्ञान को जो बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे, इस कथा को, तो हृदय से लगाएंगे कि सचमुच सही है, और प्रमाण देखेंगे अपने सदग्रंथों में, पुराणों में और वेदों और गीता जी में। बुद्धिमान तो हृदय से लगाएगा कि सचमुच यही बात है, हमें पता नहीं लगा। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, माने वो नहीं समझ सकेगा, वो तो अनाड़ी आदमी है, प्रमाण देखकर भी नहीं मानना, तो अनाड़ी व्यक्ति है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब मैं तो बताने जा रहा हूं उसके बारे में, समझदार तो समझेंगे क्या। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के माता तो अष्टंगी या दुर्गा है, और पिता ये ज्योत निरंजन क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म ये काल है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले तो कहते हैं ज्योत निरंजन क्षर ब्रह्म का अंडे से जन्म हुआ हुई परमात्मा से ही, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की परमेश्वर ने ही, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर साहब ने। तो फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा को कहते हैं। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके अंदर विषय वासना प्रभावित होगी, प्रबल होगी। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। क्या बताते हैं कि इस काल के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी, और दुर्गा इसके मुंह में चली गई। इसने बुरी तरह अभद्र तरीके से आलिंगनबद्ध करने के लिए हाथ फैला रखे थे, और किस करने के लिए मुंह पाड़ रखा था पागल की तरह। दुर्गा इसके मुंह से चली गई अंदर पेट में। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। परमात्मा कहते धर्मदास जी, फिर मैं वहां गया दुर्गा के पास, तो पेट में थी, उसके बाहर निकाला मैंने इसको। सतलोक में कीन्या दुराचारी, काल निरंजन दीन्या नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और ये काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीना। इस काल को धर्मराय भी कहते हैं। इसने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी भगवान के सामने। परमात्मा ने कहा था तू इन आत्माओं ने दुखी करेगा। ये बोला नहीं जी, जो जिसे कर्म करेगा उसे फल दूंगा, मैं कति धर्म का राज करूंगा, इसलिए धर्मराज कहलाया। लेकिन यहाँ कहलाता धर्मराज है, करता सारा न्याय है। धर्मराज मीन न्यायाधीश। अब ये काल वैसे तो न्यायाधीश कहलाता है और करता सारे न्याय। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। अब क्या बताते हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। कहते दुर्गा के प्रजनन इंद्री इसने अपनी सिद्धि शक्ति से बना ली। ज्योत निरंजन किन्ने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, ये परमात्मा परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये सारा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का सारा ज्ञान बताया, विधान दिया 600 वर्ष पहले। और यही आज हमारे पुराणों में आपके रूबरू कराएंगे, देखना आप हैरान रह जाओगे।
तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन पुत्रों का जन्म होया दुर्गा से, इनका ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धरे गए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता इस काल के एक ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं और इन्हीं को सर्वेश्वर मान कर ये जग धोखा खा रहा है। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक, ये तीनों लोग अपने पुत्रों को देकर ये स्वयं शून्य में, शिखर में, एकांत स्थान पर गुप्त रहता है।